अब करावा मैं मानता था, पहले होता था कि नहीं थोड़ा कोट आगे करो, स्लीव आगे करके दिखे ना, ठीक नहीं लगता, किसने पता दिमाग में डाला नहीं मालूम, लेकिन आप ठीक नहीं लगता, वो बदला। कल मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था, अपने संस्थान में बॉस हैं, उन्होंने मुझे कहा कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे ऑफिस में लोग टीका लगा के आते थे, आजकल मैं देख रहा हूं और मुझे ऑड भी नहीं लग रहा, ना मैं उनको मना करूंगा, आए आ रहे स्वागत है, लेकिन पहले नहीं होता था। नहीं होता। नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, आज कितने बड़े शर्म की बात है, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होते हैं, वहाँ बच्चों को ये अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं, ये पहन के जाते हैं। कई लोग हैं जो वैष्णव परंपरा को फॉलो करते हैं, वो अगर ये लगा के जाएंगे तो उन पे फाइन लगाया जाता है कि आपको फाइन देना पड़ेगा। लड़कियां अगर मेहंदी लगा लेती हैं तो फाइन जी, बहुत सारी ऐसी चीज हैं, धर्म से रिलेटेड भी हैं, हिंदी बोलने पे फाइन है। मतलब आप ये बताइए, आप जिस देश में जन्म ले रहे हो, आप उसमें बच्चे अगर एक सेंटेंस हिंदी बोल देंगे तो आपके ऊपर 50 रुपया फाइन है। आप कैसे चाहते हो कि बच्चों के भीतर धर्म आए, जहां अपने धार्मिक चीजों को पहनने में फाइन लग रहा है, अपनी भाषा बोलने में फाइन लग रहा है, और आप उस बच्चों से आप आशा करते हो ये धर्म को आगे बढ़ाए। फिर वही बात आ जाती है कि उसकी एक सेपरेट स्पेस है, उसकी जगह अलग है, ये उसकी जगह नहीं है। मैं डेविल्स एडवोकेट बन के उदाहरण देता हूँ, क्योंकि आज दूसरा पक्ष नहीं है यहाँ पे। जो विवाद हुआ था कर्नाटक में हिजाब वाला, स्कूल में हिजाब, भाई उन्होंने कहा यूनिफॉर्म है, आप हिजाब नहीं पहन सकती, लड़कियां हिजाब नहीं पहन सकती। वो आपने जो कहा कि कंठी नहीं पहनने दे रहे, तो कोई कह सकता है यहाँ भाई यूनिफॉर्म है, डेकोरम है, आप नहीं गले में पहन करके आओगे स्कूल में। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन आप जिस देश में रहते हो ना, वो सनातनियों का देश हमेशा से रहा है, और ये हमको इनहेरिट मिला है, मतलब ये हमारी हेरिटेज है। आप अगर इसको पहनने में, भाषा बोलने में ये फाइन लगाते हो, मेरे विचार से, मेरी दृष्टिकोण से बिल्कुल भी सही नहीं है। आप यूनिफॉर्म मत बदलिए। आप यूनिफॉर्म के लिए, मैं भी नहीं कहती कि कुर्ता धोती पहन के हम स्कूल जाएंगे, उसके लिए गुरुकुल पद्धति है, पर कुछ चीज़ें ऐसी, माथे का चंदन हमारी पहचान है, वो उसमें कोई धार्मिक चीज़ों को लेकर के पक्षपात करे या उस पर डिबेट करे, मुझे नहीं लगता वो डिबेट के लायक टॉपिक भी है। एजुकेशन सिस्टम में आज सब्जेक्ट में या बोलचाली में या पढ़ाने में धर्म कहाँ है जो बच्चा धार्मिक बने, जो सीखे? ना तो कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में है, ना कोई घर में सिखाया जा रहा है। आगे आने वाली जनरेशन कहाँ जाएगी? अरे स्कूल में तो बाद में आएगा, आपने कहा घर में भी नहीं पढ़ाते। नहीं बात सही है, तो पहले तो वहां शुरुआत करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल, जब तक एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा बहुत चेंज नहीं आता है, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है माता पिता की। मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाली जनरेशन हमें थैंक यू बोलेगी कि भाई आप एक ऐसी दुनिया छोड़ के गए जहां सांस भी शुद्ध नहीं है, जहां पानी भी शुद्ध नहीं है, जहां विचार भी शुद्ध नहीं है। आप उनके लिए करोड़ों रुपया बैंक बैलेंस छोड़ जाओ, लेकिन वो आपको दोष ही देगी। कहीं हुई हमारे यहाँ शिक्षा में पहल ऐसी, मुझे याद है गुजरात में शायद सिलेबस में एक लाइन इंक्लूड केवल गीता के सार की, केवल वो इंक्लूड करने की बात हुई थी, उसी पर हंगामा हो गया था। गुजरात और हरियाणा में ये करने की कोशिश की है, उसको आपने देखा कि किस प्रकार से हंगामा किया गया था। जबकि एनसीईआरटी के बुक्स को उठाकर आप देखें तो उसमें जैसी चीज़ें गलत तरीके से लिखी गई हैं। जैसे एनसीईआरटी के बुक्स में ये लिखा जाना है कि ऋग्वेद में गोघ्न का शब्द आता है, इसमें उस गोघ्न का अनर्थ निकाल के उसको ये बताया जाता है, उस बच्चे को, क्लास 3 क्लास 4 का अगर बच्चा है तो उसको ये बताया जाता है कि ऋग्वेद में कैसे गौ मांस को लेके खाया जाता है, जबकि वो अनर्थ है। संस्कृत का वो दूसरा शब्द है। दूसरी तरफ अगर सिख संप्रदाय की भी बात करें, जो बच्चा सिख संप्रदाय का हो, अपने घर में जिस गुरु को वो देखता है, एनसीईआरटी बुक्स में जब वो पढ़ता है तो उस गुरु के बारे में कुछ और चीज़ें लिखे रहती है उसमें। तो इस एजुकेशन सिस्टम ने तो ऐसी ही मानसिक गुलामी दी है, जैसा कि उन्होंने कहा कि स्कूल में हिंदी बोलने पर फाइन लगता है। उससे ज़्यादा शर्मनाक ये होता है कि ऐसे मानसिक गुलामी वाले आपको बड़ी आबादी मिलेगी जो बड़े गर्व से बताएगी कि मेरा बच्चा तो ऐसे स्कूल में पढ़ता है जिसमें एक लाइन में हिंदी बोलने पे फाइन लग जाता है। वो ज्यादा बड़ी समस्या है कि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। मैं आपको इसका बिल्कुल एक्सट्रीम चीज बताता हूँ जो आपने बताई। आजकल बड़े बड़े स्कूलों में जो माता पिता भेज रहे हैं अपने बच्चों को, वो इस बात पे खुश होते हैं, यू नो माय चाइल्ड स्पीक्स हिंदी, उसकी हिंदी में, हिंदी वहां पर तो मंत्र भी कभी कभी सिखा देते हैं। कहने का मतलब वो इतना डिटैच है अपनी लाइफ में इन चीजों से, उसके लिए इतनी एलियन है ये चीज। घर में वो हिंदी बोलते नहीं, आप धार्मिक शिक्षा की बात करिए, वो हिंदी नहीं बोलते घर के अंदर भी, तो उनके लिए ये बड़ी बात हो जाती है कि अगर ढंग से हिंदी। लेकिन सौरभ, जो अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें IKS बोल के पूरा डिवीजन, इंडियन नॉलेज सिस्टम, मतलब जो भारतीय इतिहास है, तो उसमें अब पढ़ाया जाने लगा है। तो मध्य प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में,
रामायण महाभारत, मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम रामायण, मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम महाभारत होने लगा है। बिल्कुल ठीक कहा दीदी ने कि जैसे मैं बार बार कहता हूँ, पिछले शो में भी कहा था कि जब तक बच्चे आपके हाथ में हैं, मतलब वो कॉलेज नहीं पहुंचे, रामायण महाभारत गीता ये तो उनको केवल कंठस्थ लेवल पे नहीं, वो उसके फिलोसोफर और उसके वो स्कॉलर बन जाए, और वो उनके लिए एक संबल होगा, उनके लिए जब वो जीने की कला बन जाएगी, भले वो समाज में कैसे कहाँ से शुरुआत करें अगर बच्चे को कुछ सिखाना है तो? नहीं, सबसे पहली तो जैसा आपने बताया कि जब वो बोलना भी नहीं सीखते ना तब से उनके घर में कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए, गीता पाठ, रामायण पाठ। क्योंकि आजकल एक जो गलती माता पिता ये भी करते हैं कि जब वो कॉलेज में पहुंच जाते हैं तब उनको याद आता है कि इनको धर्म भी सिखाना था, ये तो बिगड़ गया। हाँ, अब फिर वो आके हम जैसे कथावाचकों के पास कि बच्चा ये करता है, बेटा वैसे ये सुनता नहीं है, धर्म पैर भी नहीं पड़ता है, तो ये चीजें एक बड़े एज होने पर आप उनको नहीं समझा सकते। शुरुआत करिए बचपन से। 5 दिन स्कूल जा रहा है, 6 दिन स्कूल जा रहा है, संडे एक दिन फ्री है, एक समय दिन का आधा घंटा ऐसा निकालिए कि जहाँ आप ऐसे जैसे टेबल पे हम बैठे ना, चेयर पे पूरी फैमिली बैठी हो, सब आराम से बैठे, एक व्यक्ति अपने विचार रखे, एक व्यक्ति यहाँ गीता पढ़े, एक आदमी वहाँ बैठ करके थोड़ा सा घर में चर्चा होनी चाहिए, घर में कम्युनिकेशन होना चाहिए भक्ति के ऊपर, धर्म के ऊपर, अपने जीवन के ऊपर। पर आज हो क्या रहा है, संडे को भी अगर घर पे भी है तो घर में पूरा परिवार वो उस कमरे में वीडियो गेम में बिजी है, वो उस फोन में बिजी है, वो उसमें बिजी, ऐसा चल रहा है। तो ये चीजें अगर आप माता पिता जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो तब तक ये बदलाव नहीं आए।